का माहौल हो। हमारे द्वारा सभी विधानसभाओं में अधिक से अधिक बूथों को मॉडल बूथ के रूप में चिन्हित किया जाएगा। चुनाव कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सभी बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे ताकि लोग निर्भीक होकर अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट कर सकें। जो हमारे भाई बाहर कहीं कमाने जाते हैं और नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा हैं, उनको उनकी बहनों के माध्यम से चुनाव की राखी भेजी जा रही है ताकि वो मतदान दिवस के दिन हमारे ज़िले में वापस आके अपना मताधिकार का प्रयोग करें। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बूथ पर आके वोट देना चाहता है, वो चाहता है नहीं हम घर से नहीं अपने बूथ पर जाकर वोटिंग करेंगे, तो उनका भी हमारी तरफ से स्वागत है। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। गोरखपुर मंडल में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऐसे में जो लोकतंत्र का महापर्व है उसको लेकर जिला प्रशासन की क्या तैयारी है हम जानेंगे उप जिला निर्वाचन अधिकारी साहब से कि सर अधिक से अधिक मतदान हो, मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर सर जिला प्रशासन ने क्या खास काम किया है? एक तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टैगलाइन दी गई है, जो लोगो है हमारा, चुनाव का पर्व देश का घर। तो हमारा प्रयास रहेगा कि नामांकन प्रक्रिया को लेकर और उसके बाद बूथों पर एक पर्व का माहौल हो। हमारे द्वारा सभी विधानसभाओं में अधिक से अधिक बूथों को मॉडल बूथ के रूप में चिन्हित किया जाएगा, जहाँ पे कोई भी मतदाता आता है तो उनका स्वागत किया जाए। और उसके अलावा सभी बूथों पर शेड की व्यवस्था, उसके मतदाताओं के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के द्वारा ये भी प्रयास किया गया कि शहरी क्षेत्र में और एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी बूथों पर एक ई रिक्शा की व्यवस्था की जाए, ताकि जो बुजुर्ग मतदाता हैं या फिर कुछ ऐसे मतदाता जो अपने घर से आने में उनको समस्या होती है, उनको उनके घर से बूथ तक लाया जा सके। और उस पर किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट का, वो भारत निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की तरफ से होगा। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सभी बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे ताकि लोग निर्भीक होकर अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट कर सकें। और ये सारी व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की जा रही हैं। स्वीप के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम लगातार हमारे चलाए जा रहे हैं। सभी स्कूलों के माध्यम से, सभी बच्चों के माध्यम से जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनके द्वारा उनके अभिभावकों को संकल्प पत्र भरवाया जा रहा है। जो हमारे भाई बाहर कहीं कमाने जाते हैं और नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा हैं, उनको उनकी बहनों के माध्यम से चुनाव की राखी भेजी जा रही है ताकि वो मतदान दिवस के दिन हमारे ज़िले में वापस आके अपना मताधिकार का प्रयोग करें। 1 जून 2024 को हमारे यहाँ मतदान होना है गोरखपुर और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में। इसके अलावा 325 खजनी विधानसभा जो कि संत कबीरनगर लोकसभा के अंतर्गत आता है, जिसमें 25 मई को वोटिंग होनी है। तो इस सभी कार्यक्रम को लेकर हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को। सर, नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। नामांकन जो कक्ष है, जो परिसर है, उसको काफ़ी सुंदर सजाया गया है। अवेयरनेस के लिए तमाम तरीके के फ्लैग्स और बोर्ड भी लगाए हैं, तिरंगे का भी प्रयोग किया गया। सर, कितना खास और कितना अहम होगा ये? बिल्कुल, इससे लोगों में एक चुनाव का माहौल बन रहा है और एक चुनाव को, जो हमने बताया पहले कि चुनाव का पर्व है, तो पर्व का एक माहौल बन रहा है। और स्वाभाविक सी बात है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी बड़ा महत्व है और सभी लोग इसका सम्मान करते हैं, हमारे संविधान का सम्मान करते हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए एक अच्छा माहौल देने के लिए इस पूरे परिसर को तिरंगे के रंग में सजाया गया है। साथ ही स्वीप एक्टिविटी को लेकर जगह जगह ढेर सारे बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर आएंगे या यहाँ की पिक्चर्स या वीडियो जो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रसारित होगी, तो लोगों में एक जागरूकता होगी कि हाँ, प्रशासन प्रयास कर रहा है। अब आपकी बारी है कि आप 1 जून को और 25 मई को अपने बूथ पर जाएं और अपने वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सर, लोगों में उदासीनता है सर मत को लेकर। सर, मतों का प्रयोग लोग नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कारण इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं? सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील यही रहेगी कि कोई भी मतदाता ना छूटे, आप अपने बूथ पर जाएं और
गोरखपुर और बांसगांव लोकसभा में 1 जून को मतदान होना है, तो 1 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। लोकतंत्र में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो, आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने मनपसंद कैंडिडेट को, अपने मनपसंद व्यक्ति को लोकसभा तक भेजें, ताकि बाद में आप उस व्यक्ति से, उस मनपसंद कैंडिडेट से आप अपने सवाल जवाब करने का अधिकार भी रखें और अपनी लोकतांत्रिक भागीदारी को, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएं। सर, लोगों के मन में एक संशय और भी रहता है कि जैसे चुनाव का दौर है, तमाम तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं। इसको लेकर सर जो आम नागरिक हैं वो किस तरीके का कदम उठा सकते हैं और कैसे वो आप तक पहुँच सकते हैं? अगर किसी प्रकार की कोई इस तरह की शिकायत मिलती है या कोई भी प्रत्याशी या कैंडिडेट किसी व्यक्ति या कहीं किसी गांव में या किसी मोहल्ले में जाके इस प्रकार की कोई चीज़ लोगों को वितरित कर रहा है या लोगों को प्रलोभित कर रहा है, तो हमारे यहाँ सी विजिल ऐप के माध्यम से लोग रियल टाइम में पिक्चर या वीडियो लेकर भी अपलोड करके शिकायत कर सकते हैं। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें लगातार मूवमेंट में है, 24 घंटे। वो तत्काल मौके पर 1 घंटे के अंदर उसको शिकायत को निस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समय से पहुंच के उसको निस्तारित करेंगे। साथ ही 1950 हमारा हेल्पलाइन नंबर है भारत निर्वाचन आयोग का, उस पर भी शिकायत करके वो अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं और उसको हम तत्काल संज्ञान लेके अपनी टीमों को भेज के उसका निराकरण करेंगे और जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सर, जिले में सर एक लोकसभा गोरखपुर सदर है, दूसरा बांसगांव है, तो सर सुरक्षा की दृष्टि से सर कितने अधिकारियों को लगाया गया? क्या बाहर से भी फोर्स मंगाई गई है? बाहर से फोर्स नो डाउट आएगी। CPMF की व्यवस्था होगी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, वो जो हमारे सेंसिटिव, क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ हैं उन सभी पर लगेंगी। उसके अलावा भी जो चिन्हित बूथ हैं उन पे सब पे लगाई जाएगी। साथ ही दूसरे ज़िलों से पुलिस फोर्स भी आएगी और वो भी अपने बूथों पर रहेगी। तो पूरी तरह से सुरक्षा का माहौल रहेगा। कहीं किसी प्रकार का कोई मतदाता को भयभीत करने या डराने धमकाने का कोई कार्य करता है तो उसको लेकर हम लोग सतर्क हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। लोगों को मेरा यही अपील है कि निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। किसी भी प्रलोभन में, किसी के डर में आने की आवश्यकता नहीं है। सर, विकलांगों को सर अपने मत का प्रयोग करने में काफ़ी समस्या होती है, बूथों तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसके लिए सर क्या है? अभी सभी बूथों पर BLO के माध्यम से फार्म 12D फार्म 12 घा जिसको बोलते हैं वो वितरित कराया जा रहा है, जिसमें 85+ के जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं और साथ ही जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपने घर से ही मताधिकार के प्रयोग करने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो उनके घर पर हमारी टीमें जाएंगी, उनके मत पोस्टर बैलेट के माध्यम से लेंगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बूथ पर आके वोट देना चाहता है, वो चाहता है नहीं हम घर से नहीं अपने बूथ पर जाकर वोटिंग करेंगे, तो उनका भी हमारी तरफ से स्वागत है। हम सभी बूथों पर दिव्यांगों के सुविधा के लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था कराएंगे। साथ ही सभी बूथों पर रैंप की व्यवस्था की गई, जिससे दिव्यांगों को अपने बूथ के अंदर तक जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स होंगे और वो जो इस तरह के मतदाता आएंगे उन सभी को सहयोग करेंगे मताधिकार के प्रयोग। ये हैं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिन्होंने बताया कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसको एक पर्व के रूप में, एक हर्षोल्लास के रूप में लोग मनाएंगे, क्योंकि जिला प्रशासन लगातार इस प्रयास में है कि मत के प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, जिससे एक अच्छी सरकार, एक अच्छा लोकतंत्र हमारे देश का बन सके। NB भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।